स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बेटा ये याद रखें कि कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में दी गई होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लिहाजा बेटा ये जो है ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो ए और बी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इन इक्वेशन ए, मैं से ए की बात कर रहा हूँ, एंड बी, ये वाला बी, आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। देखिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो ये बी है ये किसका कोफिशिएंट है, इस एक्स का। एंड सी इज कांस्टेंट, यानी कि ये वाला जो सी है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, दैट इज़ अ कोफिशिएंट। एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा होगा दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है वो लिखा होगा, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो बेटा इसी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जो है वो एक्सरसाइज 6.6 में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर इक्वेशंस अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है तो उनको हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 6.6 पेज नंबर 148 में इस चीज़ की जो है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। जी, तो बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को जो है वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो है वो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जी, तो सबसे पहले नंबर पर हम इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में जो ये ब्रैकेट दी गई है इस ब्रैकेट को सबसे पहले नंबर पर हम रिमूव करेंगे। तो लिहाजा ये वाली चीज़ हम एज इट हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू, तो 4 को 3x और 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 3 ज़ा 12x प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। जी, तो बेटा जैसा कि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देख सकते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल में जो है वो क्या लिखा हुआ है, 0। तो आपने भी क्या करना है कि जो जिस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर जो भी टर्म्स हैं इनको आप किस साइड पर ले आएँ, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लिहाजा ये 12 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 4 जो कि माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिहाजा इनको फिलहाल एज इट आप ऐसे लिख दें तो यह आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12x, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। जी, तो बेटा अब आपने क्या करना है कि इसमें जो लाइक टर्म्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू साइन जो है वो आप सिंप्लीफाई कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 10 प्लस का है और ये 12 जो है वो माइनस का है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ग्रेटर साइन आएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। लिहाजा अब हमने जो ये इक्वेशन दी गई थी हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लिहाजा आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर, जैसा कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट नंबर। तो लिहाजा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इन द क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज़ द कोफिशिएंट, और इसको हम इक्वल टू किसके लिखेंगे, ए के, यानी कि ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 5। इसमें जो x है x के साथ ये जो कोफिशिएंट -2 लिखा हुआ है ये -2 जो है वो इक्वल टू लिखा जाएगा b के,
और ये जो 4 है ये इक्वल टू किसके लिखा जाएगा, सी के। लेकिन ये वैल्यूज़ आपने तब लिखनी होंगी जब हम इस इक्वेशन का जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन सेट। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1, we can find the solution set by factorization method, and the second one, solution by quadratic formula. So in exercise 6.6 page number 148, solve the quadratic equation by factorization method। तो लिहाजा बेटा इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो हम इनकी फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है हम इनका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बट बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी तो बेटा सॉल्व करने से पहले सबसे पहले नंबर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपने देखनी होती है वो ये होती है कि एक इक्वेशन शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट नंबर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी तो बेटा हम इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से मुराद ये है कि यहाँ पर अब हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है मिडल टर्म ब्रेक। जी मिडल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म होती है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट 6 है, 6 के जब हम बनाएंगे कैसे, दो पेयर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट और ऐड देम देन द आंसर विल बी इक्वल टू द -5। जी तो लिहाजा अगर मैं इसमें नंबर लेता हूँ मिसाल के तौर पर 2 और 3, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो आएगा 6। ठीक है, लेकिन अब मैं इनके साथ दोनों के साथ साइन माइनस, ये भी माइनस का ले लेता हूँ, ये भी माइनस का ले लेता हूँ। तो अगर आप देखें, अगर मैं -2 और -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 6 आ। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, -5। तो राजा अब आपने -2 और -3 को यहाँ पे लिख लेना है, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से जो है वो देखेंगे x कॉमन है, दिया जाएगा x, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इन दोनों में से 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया x। तो राजा बाहर माइनस है तो इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, और 6 पर 3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x -2 और x -2 इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख देंगे और x और -3 को इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आपने क्या करना है, इसमें x -2 और x -3 बोथ आर इक्वल टू 0, तो आप इसको यूँ सॉल्व करेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x -3 इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि 2 इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2, ये 3 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। जी तो बेटा अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो सीखेंगे बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। So the quadratic formula is x equal to -b plus minus b square minus 4ac whole square root upon 2a। जी तो बेटा ये जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो लिहाजा इसको आपने जब आप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा
टू फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको जो इक्वेशन दी जाएगी, सम टाइम इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, बट सम टाइम इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपको पता है, ये है ax² + bx + c = 0। तो लिहाजा जब हम इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से करेंगे तो याद रहे कि जो भी आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होगी, ठीक है, उसमें x² का जो भी यहाँ पे x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो a की वैल्यू होगी। तो आपने यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो = a लिखेंगे, जो नंबर x के साथ लिखा होगा वो आप = b के लिख देंगे, और जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो आप = किसके लिखेंगे, c के, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को आपने इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप सोल्यूशन सेट जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए बेटा, अब हम इस फॉर्मूले की मदद से जब सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम आपकी बुक में से जो एक्सरसाइज दी गई है वो है एक्सरसाइज 6.8 पेज नंबर 152, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वेश्चन इज 2b² - 7b + 5 = 0। जी, तो बेटा ये आप देख सकते हैं, ये जो वेरिएबल दिया गया है इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर b, फिर हमारे पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें से a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि x² के साथ जो भी वैल्यू नंबर लिखा होगा, जो कि x² का जो भी कोफिशिएंट होगा वो = a की लिखा जाए। तो यहाँ पर आप पहले a की वैल्यू लिख लें, जैसा कि हमारे पास b² की वैल्यू 2 है, सर इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आप a की वैल्यू क्या लिख दें, 2। उसके बाद अब यहाँ पर b का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, तो यहाँ पर आप b = किसके लिख दें, -7 के। याद रहे कि जो भी साइन होगा, अगर प्लस साइन हो तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन हो तो उसको आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद हमारे पास आप देखें जो ये नंबर है ये कांस्टेंट है, जो कि = किसके लिखा जाएगा, c के, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है, जो कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, अगर a है, b है, अगर यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो आपने x लिखना है, अगर यहाँ पर b यूज़ हो रहा है तो आपने b = लिखना है। यह आ जाएगा b = -b ± b² - 4ac/2a। जी, तो बेटा अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में जो ये वाली वैल्यू a, b और c की है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा b = b की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास b की वैल्यू है -7 ब्रैकेट क्लोज +। अब आप इस b की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे आप पुट कर दें -7 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर दें, जबकि हमारे पास c की वैल्यू जो है वो क्या है, 5/2, और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा b = देखिए -+ +7 + ब्रैकेट 7 -7 मल्टीप्लाई बाय -7, बिकॉज यहाँ पर -7 की पावर 2 है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +49। अब ये आ जाएगा -4 × 2 = 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40 अपॉन 2 × 2 = 4। जी, तो बेटा ये अब हमारे पास है b = 7 ± 49 - 40 होल √/4। जी, इन द नेक्स्ट स्टेप b = 7 ± जी 49 में से हम 40 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4, ठीक है जी। तो ये आ गया b = 7
प्लस माइनस आप देखें, अब यहाँ पर आपने 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 3/4 जी। अब आप देखें, अब आपने बेटा इस प्लस और माइनस साइन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपने यहाँ पे एक आप कॉलम बनाएं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आप लिखें b इज़ इक्वल टू, आप पहले इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लिखें, फिर दूसरी दफ़ा आपने इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का साइन लिखना है। इस तरीके से 7 + 3/4 और दूसरी साइड पर आप लिखें b इज़ इक्वल टू 7 - 3/4, ठीक है। आप ये पूरा का पूरा मतलब नंबर्स लिखेंगे, बट जो साइंस हैं एक दफ़ा में आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और दूसरी दफ़ा में आपने नेगेटिव साइन यूज़ करना। सो b इज़ इक्वल टू 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10/4 जी। तो बेटा अब आप इन दोनों को रिड्यूस कर दें, तो ये दोनों 2 के टेबल से कटेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10। सो b इज़ इक्वल टू 5/2। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर दें, b इज़ इक्वल टू 7 - 3 मीन्स 7 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया 4/4, जैसा 4 4 से कट जाएगा, 4 1 = 4, 4 1 = 4। सो b इज़ इक्वल टू 1 जी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है इसकी 5/2, 1 and this is your answer।